आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है हमारा, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, वेयर आई इक्वल टू आयोटा, इसकी वैल्यू होती है आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस का 1। अभी हम पढ़ते क्यों है, इसकी हमें जरूरत क्या है, तो इसके बारे में तो कुछ हम बातचीत कर लेते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमने पढ़ा था 12th में। जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेयर a, b, c इक्वल टू रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। जब ये हमने पढ़ा था तो इसमें कंडीशन आती थी d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी क्या है यहाँ पर, डी है डिस्क्रिमिनेंट। डी की वैल्यू होती थी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके हमारे 3s की होती कंडीशन थी, 3s की डी इक्वल टू 0 और डी इक्वल टू पॉजिटिव और डी इक्वल टू नेगेटिव। जब 0 होता था तो उसकी वैल्यू होती थी इक्वल रूट, और इसमें पॉजिटिव में इक्वल एंड डिस्टिंक्ट रूट। और इसमें होता था इमेजिनरी, यानी कि ये सॉल्व नहीं होता था, इमेजिनरी जो हमने 10th में पढ़ा था, जो यहाँ पर सॉल्व नहीं होता था उसकी वैल्यू हम पढ़ेंगे यहाँ पर ए प्लस आई पी में। अब इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, इधर लिख देते हैं एग्जाम्पल x² प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसके हम रूट्स निकालते हैं तो क्या निकलेंगे, x² इक्वल टू माइनस का 1, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट और ये माइनस का 1। तो ये हमारा सॉल्व होता नहीं रहा है। अब हम इसको जो माइनस 1 है इसकी वैल्यू रख देंगे प्लस माइनस आई, यानी आयोटा। अभी हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसके रूट क्या होंगे, x प्लस आई और x माइनस का आई। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x² प्लस 1। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करते हैं इसमें। और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था आई इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट माइनस 1 होता है। हम इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं आयोटा के बारे में। आई इक्वल टू आयोटा, इसकी क्या क्या वैल्यू होती हैं और कैसे इसको हम सॉल्व करने में इसका हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। तो आई इक्वल टू होता है अंडर रूट माइनस का 1, और आई स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा खाली। और आई क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई, तो ये आ जाएगा माइनस का आई। और आई की पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो ये -1 इंटू माइनस का 1, तो ये बन जाएगा प्लस का 1। क्योंकि 4 वैल्यू आई, आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई, और आई फोर इक्वल टू 1। जैसे हमें भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, आई की पावर 19 करनी है, तो हम कैसे करेंगे, तो पहले एक हमारे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा वाला। आई की पावर 5 और आई की पावर 7, आई की पावर 11, इनको करते हैं पहले सॉल्व। इसको हम सॉल्व करेंगे जब ऐसे लिखेंगे आई की पावर 4 इंटू आई, इसको लिखेंगे आई की पावर 4 इंटू आई क्यूब, इसको लिखेंगे आई की पावर, इसको 4 के मल्टीपल में करेंगे, 4 इंटू 3, 4 इंटू 2 प्लस का 3, ये बन जाएगा आई की पावर 4 1, और आई, तो ये बन जाएगा सिर्फ आई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। और ये आई फोर क्या होता है, 1 होता है। आई की वैल्यू यहाँ से रखेंगे हम माइनस का आई, ये सॉल्व हो गया। आई की पावर 4 इंटू 2, तो आई की पावर 4 क्या होगी, 1 होगी, ये पूरा 1 बन जाएगा। यहाँ पे बचेगा आई क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आई क्यूब, आई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का आई। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।